क्या आपको पता है कि सब कुछ रिश्ते में परफेक्ट होने के बावजूद कई सालों बाद आपका पार्टनर आपको कह देता है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता और अब इस चीज को हमें यहीं पर एंड करना पड़ेगा, और आप रोते हैं, बिलखते हैं, पर सामने वाला उस इमोशंस की कद्र नहीं करता। इस केस में आपको एक ही चीज आपके चार्ट में चेक करनी है कि शुक्र केतु का कंजंक्शन तो नहीं है या उसकी अंतरदशा तो नहीं चल रही है। केतु अगर वहां पर शुक्र को टच करके ट्रांजिट तो नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर जब आप किसी रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक देते हैं, चाहे वो मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली हो, और एक दिन आपको पता चलता है कि वो इंसान आपका है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स दुख भी होता है और पैरों तले जमीन भी खिसकती है। पर इसमें किसी इंसान की कोई गलती नहीं होती है और ग्रह नक्षत्र ही हैं जो आपको उससे अलग करते हैं। कुछ दिन पहले एक क्लाइंट आए और उन्होंने कहा कि उनकी शादी ऑलमोस्ट तय हो चुकी थी, लेकिन उनके पार्टनर ने एक दिन उन्हें कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस रिश्ते के लिए आपके साथ एलिजिबल नहीं दिख पा रहा हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो। और उसने रिश्ता तोड़ दिया झटके में, जबकि वो डेट 7-8 साल से कर रहे थे। अब इसका कारण जब मैंने उनके चार्ट में चेक किया तो ऑब्वियसली शुक्र केतु का कंजंक्शन उनके चार्ट में था, और वही टाइम आया था उनकी लाइफ में, वही 10 दिन जिसमें उनका रिश्ता टूटा। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहली चीज, आप उसके सामने गिड़गिड़ाना बंद करिए कि वो आपकी लाइफ में रहे और आपसे शादी करिए, आपसे रिश्ता बनाए रखे। जैसे कि आपको पता है कि राहु सर है और केतु धर। धर यानी गर्दन से नीचे वाले पोर्शन को आपको ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा ताकि राहु बैलेंस हो सके। तो कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो फुटबॉल हो या बैडमिंटन हो, वो आपको शामिल करना है। दूसरा, शुक्र की आपको रेमेडीज इसमें करनी है। आपके अलमीरा में जो सबसे महंगी ड्रेस या सबसे महंगी चीज आपको लगता है कि आपने खरीदी है और आपको बहुत पसंद है, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना है। इस तरीके से शुक्र और केतु को हम बैलेंस करेंगे। और अगर आपको भी लगता है कि आप किसी ऐसे फेज से आप गए हुए हैं या आप ऐसे फेज में हैं, तो कमेंट कीजिए राहु केतु एग्जिस्ट, और मैं आपको बताऊंगी कैसे इस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।